नारी किसी भी जाति की हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति की हो, चाहे वो क्षत्रिय जाति की हो, चाहे वो वैश्य जाति की हो, चाहे वो शूद्र जाति की हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें कोई फर्क नहीं करा। सारी नारियों से उनका बैर था, तो सबके लिए लिख दिया। अब वो नारी जो बड़े चाव से सुंदरकांड का पाठ पढ़ती है, गा गा बजा जा के, उसको ये समझ में नहीं आ रहा इतना पढ़ लिखने के बाद भी कि ये चौपाई तो मेरे लिए लाभ मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा अपने इस मंच के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से, कि अब मेरे कहने से आप जब बौद्ध बन जाना, बौद्ध धर्म अपना लेना। अगर मेरे कहने से आप बौद्ध बन भी गए तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस मार्ग पर नहीं चल पाओगे। अच्छा होगा कि आप स्वयं से निर्णय लें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी के कहने में आकर ना आप हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना बौद्ध बने। आप पूरी तरह से मात्र 21 साल की उम्र में उसने इतनी बड़ी अच्छी किताब लिखी, और फांसी के फंदे को चूमते वक्त भी जेलर ने उससे बार बार कहा कि ईश्वर में आस्था रख, प्रार्थना कर ले, तेरा कुछ दर्द कम हो जाएगा, तुझे सुख की अनुभूति होगी। लेकिन नहीं, उसने बोला कि मैं स्वार्थी नहीं हो सकता, मैं अपने लालच में आकर अपने जीवन को बचाने के लिए मैं उस ईश्वर को नहीं मान सकता जिस ईश्वर के रहते हुए इस देश में अकाल पड़ते हैं, लोग भूख से मरते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ये तार्किकता है, ये वैज्ञानिकता है, ये महान मान रही है। जब मोदी जी को चीन आंख दिखाता है, पाकिस्तान आंख दिखाता है, जब मोदी जी किस विचार पर चलते हैं? क्या वो भगवान बुद्ध के विचार पर नहीं चलते हैं? साथियों, एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आखिर किस बात की लड़ाई ली? वो किस बात के लिए लड़े? क्या उन्होंने किसी झूठ की लड़ाई लड़ी या उन्होंने सच की लड़ाई लड़ी? और उन्होंने अगर सच की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने किसकी परवाह की? साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में समाज सुधार का मतलब होता है कि जो समाज है उसकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, वह अपनी कुछ सोच बना के रखता है, उस पर चलने का प्रयास कर रहा है। उसमें कहीं गड़बड़ी है, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं जिनको सुधारे जाने की आवश्यकता है। कुछ लोग उस पर चिंतन मनन करते हैं कि यहां सुधार की गुंजाइश है, लेकिन क्योंकि पूरा समाज उन परंपराओं का निर्वहन कर रहा होता है, उन बातों को मान रहा होता है, उन रूढ़ियों पर चल रहा होता है, तो अधिकतर लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है, यह जानते हुए भी कि वे परंपराएं गलत हैं, वे रूढ़ियां सही नहीं हैं, ये मार्ग ठीक नहीं है। लेकिन जो समाज सुधारक होते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते कि वो समाज उनको क्या कहेगा, उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उनको मारेगा पीटेगा या क्या करेगा। तो इसी प्रकार से जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें, आज उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, और जन्मदिन मनाते समय अगर हम उनकी बात पूरी सच्चाई और ईमानदारी से ना करें तो उनके जन्मदिन को मनाना व्यर्थ जाएगा। उनके त्याग, बलिदान और कुर्बानी की बातें आपने बहुत सुनी होंगी, और इस देश में किसी को उनकी कुर्बानी की, उनके त्याग की, उनके बलिदान की, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की बात करने से कोई गुरेज नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बात करें या ना करें, लेकिन कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है जब उनकी उन बातों को किया जाता है जिससे इस देश के लोगों की रूह हिलने लगती है, उनका जमीर चिल्लाने लगता है, एकाएक वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये क्या हुआ। ऐसा ही एक डिसीजन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया, और जो बात मैं बोलूंगा पूरी सत्यता के साथ बोलूंगा, प्रमाण के साथ बोलूंगा, वो मेरे खिलाफ कर सकते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला की भूमि से, इसी तरह का मंच था, सामने लाखों की भीड़ थी, वहां पर एक घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ
ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये घोषणा बड़ी महत्वपूर्ण थी। अभी तक ऐसी घोषणा किसी ने नहीं की थी। जो भी अत्याचार हो रहे थे, समाज उनको सहन करने के लिए मजबूर था। ऐसा नहीं है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर पहली बार कोई धार्मिक रूप से अत्याचार हुए हों। पूरे समाज के ऊपर हजारों सालों से वो धर्म के आधार पर अत्याचार हो रहे थे। बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि ये धार्मिक अत्याचार है, ये धार्मिक तानाशाही है, लेकिन मैंने कहा कि समाज सुधार के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कदम कोई नहीं उठा पाता, और जो कदम उठाता है वही समाज बदलने का काम करता है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1935 को यह घोषणा की, जबकि अत्याचार कब से हो रहे थे उनके ऊपर? बचपन से ही अत्याचार शुरू हो गए थे। जब वे नाई के पास अपने बाल कटाने के लिए गए, जो नाई भैंस के बाल काट रहा था, उस नाई ने बाबा साहेब अंबेडकर के बाल काटने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अछूत तू यहां से भाग जा, मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से बड़े तार्किक थे। उन्होंने पूछा कि भाई आप भैंस के बाल काट सकते हो, तो मेरे बाल काटने में क्या बुराई है? लेकिन वो नाई बहुत रूढ़िवादी था। उसने बड़ी कट्टरता के साथ में जवाब दिया और वहां से भीम को भगा दिया। उसके बाद जब भीम स्कूल गया तो स्कूल में अंदर बैठकर शिक्षा लेने का अधिकार उसे वंचित कर दिया। उससे स्कूल के जो कंपाउंड में जो नल था या घड़ा था, उससे पानी पीने की सीधे उसको इजाजत नहीं थी। वहां पर चपरासी आएगा, चपरासी ऊपर से पानी डालेगा तो भीम पानी पी पाएगा, चाहे वो मई जून की चिलचिलाती गर्मियां क्यों ना हो, जिसमें कि प्यास को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। यह अत्याचार भी भीम के ऊपर हुआ। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भारत में आ गए, ऐसी डिग्रियां जिनको कोई भी व्यक्ति ले तो पूरी दुनिया में वह सम्मान का पात्र बन जाता है, उसे बड़ी बड़ी हस्तियों से बधाइयां मिलती हैं। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस छात्रवृत्ति के आधार पर विदेशों में शिक्षा लेने के लिए गए थे, उसका बदला चुकाने के लिए जब बड़ौदा रियासत में नौकरी करने के लिए गए, तब उन्हें वहां भी अछूत होने के कारण नौकरी नहीं करने दी गई। जो कर्ज उन्होंने बड़ौदा रियासत से लिया था, उसको चुकाने नहीं दिया। जब मैं ये बात सोचता हूं तो मैं स्वयं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि ये जो बचपन से जो अत्याचार हो रहे थे, तब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों नहीं छोड़ा? 1935 में यह घोषणा क्यों की? और ये जो अत्याचार हो रहे थे, ये अत्याचार कौन कर रहा था? क्या इस देश के मुसलमान ये अत्याचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कर रहे थे? ईसाई कर रहे थे? विदेशी कर रहे थे? आखिर कर कौन रहा था? वो इसी देश के उन्हीं के धर्म के भाई हिंदू लोग ही कर रहे थे ना। अब मैं ये सोचने पे और मजबूर होता हूं कि जब वो अपने ही धर्म के भाई के साथ में ऐसे अत्याचार कर रहे थे, तो वे अत्याचार कर क्यों रहे थे? उन्हें ये अत्याचार करने की इजाजत किसने दी? किसी ने उनको रोका क्यों नहीं? रोकता कौन? इजाजत कहां से मिली? इजाजत मिली धर्मशास्त्रों से। धर्मशास्त्र जिनके आधार पर इस समाज में हजारों सालों से अत्याचार होता आया। मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि धर्मशास्त्र ऐसा कैसे कह सकते हैं। सभी धर्म समान हैं, वो तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, धार्मिक होना तो अच्छी बात है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे अचंभा हुआ जब मैंने रामायण पढ़ी, जब मैंने तुलसीदास की रामायण पढ़ी, तो उसमें चौपाई आती है कि ढोल सुत पशु गवार और नारी, ये सकल ताकना के अधिकारी। एक जगह कहीं पर चर्चा हो रही थी, थोड़ी सी बहस हो गई
एक पढ़ी लिखी महिला वो बहस करने लगी कि आपको इसका मतलब नहीं मालूम है। मैंने कहा ठीक है, तो आप बता दीजिए। वो कहती है कि ताड़ना का मतलब मारना पीटना नहीं होता, लताड़ना नहीं होता। ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा करना, शिक्षित करना, शिक्षा देना। तो मैंने उससे पूछा कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों को शिक्षित करना उद्देश्य था, बाकी लोगों को भी छोड़ दिया? क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो तर्क का युग है, विज्ञान का युग है। लोग आज सोचने लगे हैं। तो जब ये प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब देना भी, जो उन चौपाइयों को आज भी बड़े चाव से पढ़ रहे हैं, तो उनको उसका जवाब ही खोजना था। इसीलिए उन्होंने ताड़ना को बदल दिया शिक्षा देने में। इसी प्रकार से जो पढ़ी लिखी नारी है, जो डॉक्टर बन गई है, वकील बन गई है, इंजीनियर बन गई है, राष्ट्रपति बन गई है, प्रधानमंत्री बन गई है, और जब वह सुंदरकांड के पाठ में जाती है और वहां पर वो जब ये चौपाई को बड़े चाव से मजे लेकर पढ़ती है और गाती है, तो मैं उसकी मूर्खता की क्या बात करूं। उसमें लिखा है ना कि ढोल छुप पशु गवार और नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। अब नारी को भी उसमें शामिल किया है। कौन कौन है? ढोल है, शूद्र है, पशु है, गवार है और नारी है। इन लोगों को एक ही कैटेगरी में रखा है। जैसे ढोल है, ढोल निर्जीव है, जब तक उसको पीटेंगे नहीं तो आवाज नहीं करेगा। और जो गवार है उसको भी पीट कर ही बस में रख सकते हैं। शूद्र के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किए। और नारी, नारी किसी भी जाति की हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति की हो, चाहे वो क्षत्रिय जाति की हो, चाहे वो वैश्य जाति की हो, चाहे वो शूद्र जाति की हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें कोई फर्क नहीं करा। सारी नारियों से उनका बैर था, तो सबके लिए लिख दिया। अब वो नारी जो बड़े चाव से सुंदरकांड का पाठ पढ़ती है, गा गा बजा बजा के, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है इतना पढ़े लिखने के बाद भी कि ये चौपाई तो मेरे ही खिलाफ है, उसका कभी विरोध नहीं करती है। ये बड़ा ताज्जुब का विषय है। इसी तरह से मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रकरण आता है शंभुक ऋषि का वध। अब शंभुक कौन है और उसका प्रकरण क्या है? शंभुक जंगल में तपस्या करता है, बहुत कठिन तपस्या करता है, ऐसी उच्च कोटि की तपस्या करता है कि उस समय के जो ब्राह्मण थे वो भी उस तरह की तपस्या नहीं कर पा रहे थे। जैसे आज के जमाने में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तपस्या की, तो उनके जो समकालीन आसपास हम किसी को नहीं देखते हैं कि इतनी कठिन तपस्या किसी ने की हो, इतनी डिग्रियां किसी ने हासिल की हो। ऐसी तपस्या उस समय पर शंभुक ऋषि जंगल में कर रहे थे। अब राम वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये इतना तेजस्वी व्यक्ति कौन है जो तपस्या के उत्कर्ष को छू रहा है, उसकी पराकाष्ठा को छू रहा है। तो जाके उसका परिचय लेते हैं। भगवान श्री राम उससे बोलते हैं कि भाई आप कौन हैं जो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो? ऐसी तपस्या करने वाला व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप किस जाति से हो, किस गोत्र से हो, कृपया अपना परिचय दें। क्या पूछ रहे हैं वो? मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखें। मैं जो बोल रहा हूं वो वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं, और वाल्मीकि रामायण हर किसी के लिए उपलब्ध है, अभी वो बैन नहीं हुई है। तो वो भगवान श्री राम क्या पूछ रहे हैं शंभुक ऋषि से कि भाई आपकी जाति कौन सी है? जाति पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उस समय किसी भी शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो भगवान श्री राम ये जांचने का प्रयास कर रहे हैं जाति पूछकर कि कहीं कोई शूद्र तो तपस्या नहीं कर रहा है। तो शंभुक ऋषि सत्य बोलने वाले थे, तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए बोला कि राम, मैं शूद्र शंभुक हूं और मैं शूद्र समाज से ताल्लुक रखता हूं। और जैसे ही राम को पता लगा तो म्यान से तलवार निकाली और उस शंभुक की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। ये जो अत्याचार हुआ ये क्यों हुआ? भगवान कहे जाने वाले श्री राम ने उस शंभुक को क्यों मारा? क्या कसूर था? तपस्या करना कसूर था?
लोगों को शिक्षित करना कसूर था। इसी प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ज्ञान की पराकाष्ठा को छू लिया और उसके बाद उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, मनुस्मृति पढ़ी, और जब सबको पढ़कर उसके भीतर झांक कर देख लिया कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग जो मेरे पे बचपन से अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, इनकी मर्जी के पीछे वो शक्ति है और वो शक्ति धर्मशास्त्रों से मिल रही है। तो उन्होंने सबसे पहले तो उसको अत्याचार को धार्मिक रूप समझते हुए 1935 में ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उससे पहले उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, मनुस्मृति को जलाया था। वो किस लिए? अभी हमने नौराते देखे, नौराते गए हैं, उसमें मांस को लेकर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। बहुत से लोगों ने मांस को बेचने पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। अब सोचने वाली बात यह है, क्या मनुस्मृति हिंदुओं को मांस खाने के लिए मना करती है? लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर कितने हिंदू लोग बैठे हुए हैं जो अपने धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो उसके भीतर क्या लिखा है हम कैसे जानेंगे? अब मनुस्मृति हिंदुओं को यह बताने का काम करती है कि मांस किसका खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। और अभी नौराते सिर्फ 9 दिन के लिए, कुछ ही समय के लिए लोगों ने मांस नहीं खाया, और जैसे ही नौराते खत्म होंगे उसी मांस पर यही लोग टूट कर पड़ेंगे। ये कैसा धर्म है, ये कैसी संस्कृति है? अगर मांस खाना बंद करना है तो उसके पीछे आपका ध्येय होना चाहिए कि मैं किसी पशु की हत्या के पक्ष में नहीं हूं और मैं आजीवन मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं किसी प्राणी की बलि नहीं दे सकता, मैं उसका जीवन नहीं ले सकता। तो इन सब बातों को सोचकर, समझकर, जानकर कि बचपन से जो अत्याचार मेरे ऊपर हुए वो इस कारण से हुए, इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला की भूमि से यह घोषणा कर दी। लेकिन उसके बाद जो धर्म अपनाया उन्होंने, बौद्ध धर्म अपनाया, सभी लोग जानते होंगे, किसी छुपी हुई बात नहीं है। 14 अक्टूबर सन 1956 को, ठीक 21 साल बाद, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागपुर की दीक्षा भूमि से लाखों लोगों